नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कॉगिंग एंड क्रॉलिंग फेनोमेनॉन की। तो पहले कॉगिंग की बात करेंगे। कॉगिंग को मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं। ये होता है द फेनोमेनॉन ऑफ magnetic locking between stator teeth and rotor teeth if number of stator teeth is equal to or integral multiple of rotor teeth। S1 is equal to KS2, जहां की S1 है नंबर ऑफ स्टेटर टीथ और S2 है नंबर ऑफ रोटर टीथ और K है इंटीजर। तो रोटर और स्टेटर टीथ के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा। मैग्नेटिक लॉकिंग क्यों होगा? मैग्नेटिक लॉकिंग occurs due to strong alignment force between stator and rotor teeth। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब S1 इज इक्वल टू KS2 होगा तो रोटर और स्टेटर टीथ के बीच लो रिलक्टेंस पाथ होगा। बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ। इसके चलते मैग्नेटिक लॉकिंग होगा। और इसके चलते होगा क्या कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जनरली ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वुंड रोटर इंडक्शन मोटर में ये नहीं होता है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर विल फेल टू स्टार्ट कॉगिंग के चलते। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क विल बी लेस देन अलाइनमेंट फोर्स, अलाइनमेंट टॉर्क, तो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। इससे बचने का क्या तरीका है? कॉगिंग ना हो उसके लिए S1 को KS2 के बराबर नहीं होना चाहिए, टू अवॉइड कॉगिंग। दूसरा, अवॉइड करने के लिए रोटर टीथ को सीधा ना करके इसको स्क्यू कंस्ट्रक्शन देते हैं। इसको क्या करते हैं? स्क्यू करते हैं। स्क्यूड इन SCIM, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ही ये फेनोमेनॉन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉगिंग। अब हम बात करते हैं क्रॉलिंग की। अब हम बात करते हैं क्रॉलिंग की। तो क्रॉलिंग क्या होता है? क्रॉलिंग होता है इफ फिफ्थ एंड सेवेंथ harmonics are present in MMF
स्पेस MMF of induction motor due to certain combination of stator teeth and rotor teeth. S1 है stator teeth और rotor teeth है. तो यदि if space MMF में फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक प्रेजेंट है ड्यू टू सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ S1 एंड S2, तो मोटर विल रोटेट एट स्लो स्पीड, और उस फेनोमेनॉन को ही हम कहते हैं क्रॉलिंग, विच इज कॉल्ड क्रॉलिंग. इसको समझने के लिए हम सपोज 3 फेज है A B C, इसमें हम फंडामेंटल सप्लाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सप्लाई देते हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक्स. तो उसके चलते जो MMF स्पेस में जनरेट होता है वो 0, 120 एंड 240 डिग्री अपार्ट होता है. क्लियर? जब फिफ्थ हार्मोनिक्स है, फिफ्थ हार्मोनिक्स के चलते 0 डिग्री और 120 इंटू 5 600 डिग्री, और 240 इंटू 5 कितना हुआ? 240 इंटू 5 हुआ 1200 डिग्री अपार्ट होता है. 600 डिग्री का मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 360 माइनस 600 माइनस 360 इज इक्वल टू 240, और 1200 माइनस 360 इंटू 2 करें या 3 करें, तो 3 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा. तो इसका मतलब कि फिफ्थ हार्मोनिक्स कितना है? 0, 240, 120 अपार्ट है. इसका यह मतलब हुआ कि फिफ्थ हार्मोनिक तो जस्ट फंडामेंटल का रिवर्सल है. यहां हम लिख सकते हैं कि फिफ्थ हार्मोनिक्स MMF is just rotates in space just reverse of fundamental, that is main, fundamental main है, main MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स. मेन फील्ड के जस्ट अपोजिट रोटेट करता है एट कितने स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड अपॉन 5 स्पीड से रोटेट करता है. फिफ्थ हार्मोनिक्स. अब हम बात कर लेते हैं सेवेंथ हार्मोनिक्स का, क्योंकि क्रॉलिंग होता है जनरली फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है MMF में, उसके चलते. तो सेवेंथ हार्मोनिक्स की हम बात करें तो ये पार्ट होता है 0, 120 इंटू 7 और 240 इंटू 7. 120 इंटू 7 कितना होगा? 840 होगा, और 240 कितना होगा? इसका डबल होगा, 680 होगा. इसको हम 360 के मल्टीपल से 840 माइनस 360 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 120, और 680 माइनस 4 टाइम्स इंटू 360 करेंगे तो ये आएगा 250. इसका मतलब कि सेवेंथ हार्मोनिक्स 0,
120 और 240 डिग्री अपार्ट है स्पेस में। इसका ये मतलब हुआ कि सेवेंथ हार्मोनिक्स एमएमएफ rotates in space in the same direction as fundamental MMF, but at a speed ns अपॉन 7। तो अब हम फंडामेंटल और फिफ्थ और सेवेंथ तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को देखेंगे। तो पहले हम फिफ्थ हार्मोनिक्स को देखते हैं। फिफ्थ हार्मोनिक्स का क्या इफेक्ट होगा। फिफ्थ हार्मोनिक्स का इफेक्ट होगा, इफ दिस इज टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और ये है स्पीड n। तो जो फिफ्थ हार्मोनिक्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फंडामेंटल के रोटेट होगा। तो उसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और इसका स्पीड कितना होगा, ns अपॉन 5 होगा। ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक्स के चलते। बात करें हम सेवेंथ हार्मोनिक्स की, तो सेवेंथ हार्मोनिक्स के चलते उसका इफेक्ट क्या होगा, टॉर्क और ये स्पीड n, ns अपॉन 7 है। ns कहीं दूर, यहां पे ns होगा। सेवेंथ हार्मोनिक्स के चलते फंडामेंटल के सेम डायरेक्शन में बट रिड्यूस्ड स्पीड पे रोटेट होगा। सेवेंथ हार्मोनिक्स के चलते, सेवेंथ हार्मोनिक्स इन एमएमएफ के चलते। अब हम फिफ्थ का, सेवेंथ का और फंडामेंटल का, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। यह है फिफ्थ हार्मोनिक्स के चलते, और छोटा बनाते हैं। फिफ्थ हार्मोनिक्स के चलते, सेवेंथ हार्मोनिक्स के चलते जो डेवलप टॉर्क है, दिस इज टॉर्क, और ये स्पीड, उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से बन गया। दिस इज ns अपॉन 7 सेम डायरेक्शन में, और ये ns अपॉन 5 अपोजिट डायरेक्शन में। और फंडामेंटल के चलते जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन रहा है वो कुछ इस तरह का है, यहां पे ns है। अब इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखें, डिलीट करते हैं। ये फंडामेंटल के चलते है, ये सेवेंथ के चलते हैं, दिस इज फॉर फंडामेंटल, ये था फिफ्थ के चलते, और ये सेवेंथ हार्मोनिक्स कंपोनेंट के चलते। अब तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसके चलते हम बात करें, तो उसके चलते जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा।
दिस इज ns, स्पीड, और ये टॉर्क। हम बात करें कर्व का, तो ये कर्व का अनस्टेबल रीजन है, अनस्टेबल रीजन 1, और ये है अनस्टेबल रीजन 2, ये है स्टेबल रीजन, स्टेबल रीजन 1 और ये स्टेबल रीजन 2। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ fifth and seventh harmonics, we get an extra stable region near ns/7। तो इसके चलते क्या होगा कि मोटर कभी फुल ये वाले स्टेबल रीजन 2 में पहुंचेगा ही नहीं। मोटर will rotate near ns/7, that is मोटर तो रोटेट होगा, मोटर will rotate but at very less speed। तो इसको हम, इसका रेमेडी क्या है क्रॉलिंग का? क्रॉलिंग का रेमेडी है फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक्स का फिल्टर लगाना। ये फिल्टर लगा के हम क्रॉलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं थर्ड हार्मोनिक्स की भी। थर्ड हार्मोनिक्स और थर्ड का हायर टर्म जैसे नाइन्थ हो गया और सिक्स हो गया और 12th हार्मोनिक्स हो गया, इसके चलते रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस। क्रॉलिंग तो यहां तक खत्म हो गया। हम एडिशनल बात कर रहे हैं थर्ड हार्मोनिक्स के चलते। और एक और बात है कि कॉगिंग एंड क्रॉलिंग occurs generally in squirrel cage induction motor, not in slip ring induction motor और wound rotor induction motor में कॉगिंग क्रॉलिंग जनरली नहीं होता है। स्क्विरल केज में ही जनरली होता है कॉगिंग क्रॉलिंग फेनोमेनॉन। तो दैट्स ऑल। अब हम आगे बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर की। थैंक यू।